बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मल्टी टैलेंट्स के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अरूबा सही। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इंग्लिश स्पोकन की थर्ड क्लास को डिस्कस करूँगी। जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले हमारी इंग्लिश की 2 क्लासेस हो चुकी हैं। फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ इंग्लिश, इंग्लिश क्या होती है, और आगे भी हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन मेन टॉपिक यही था व्हाट इज़ इंग्लिश। सेकंड क्लास में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ ग्रीटिंग, और फिर हमने उसके एक्सप्रेशंस देखे थे कि अस्सलाम के लिए हम कौन से एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट हमने देखा था कि फॉर्मल और नॉन फॉर्मल वेज कौन से होते हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मीटिंग अ नॉन पर्सन। हम अपनी जान पहचान वाले बंदों से कैसे बात कर सकते हैं। डेली लाइफ में हम बहुत सारे इंसानों से, बंदों से मिलते हैं, तो उनमें से बहुत सारे के ज़्यादा वही लोग होते हैं जिन्हें हम जानते हैं। अगर हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे हम अपने फ्रेंड्स से डेली लाइफ में उनसे मिलते हैं, वहीं टीचर्स वगैरह होते हैं। तो जब भी हम किसी नॉन पर्सन से मिलते हैं तो हम कैसे उससे बात कर सकते हैं, कैसे उससे हाय हेलो कर सकते हैं और कैसे उससे बात करनी है, इस वीडियो में हम ये देखेंगे। Once we have said hello, to extend the conversation we would ask the person. पहले जो ग्रीटिंग है उसमें हमने पढ़ा था कि ग्रीटिंग सलाम करने को कहते हैं, और फिर हमने उसमें डिफरेंट एक्सप्रेशंस पढ़े थे। अब इसी में यह है कि हेलो के बाद हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि हेलो के बाद हम आगे बातचीत को कैसे कंटिन्यू रख सकते हैं। हम ये कह सकते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउस लाइफ, आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है। हाउस जॉब, आपकी जो है नौकरी वगैरह, ये जॉब वगैरह कैसी जा रही है। व्हाट्सअप, क्या कुछ हो रहा है। या फिर हो डिफरेंट, क्या हाल है दोस्त, या ऐसा कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है, हम मतलब किसी भी एक बात को हम एक अगर कोई भी क्वेश्चन कर लेना, इन पांचों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन करें तो फिर वो हमें आगे से रिस्पॉन्स देगा। अब हाय हेलो के बाद जब हम उससे ये क्वेश्चन करेंगे तो इन रिस्पॉन्स हमें क्या आगे से जवाब मिलेगा, वो भी हम देखते हैं। द अदर पर्सन विल आस्क यू, दूसरा बंदा आपसे ये भी कह सकता है। आगे जब आप एक बंदे से, एक जान पहचान वाले बंदे से मिलते हैं, उससे हाय हेलो कहते हैं, और उसके बाद जब आप हो आर यू, आप कैसे हैं, तो आगे से वो बंदा जब रिस्पॉन्स देगा वो कहेगा आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। ये नहीं है कि आप इन रिस्पॉन्स एक ही जवाब हो सकता है। जैसे मैंने आपको 5 सवाल बताए कि आप इनमें से कोई भी एक सेंटेंस यूज़ करके आगे अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हैं। इस तरह जवाब में भी बहुत सारे जवाब हैं कि आप किसी भी एक तरह से जवाब दे सकते हैं। जस्ट लाइक आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। इट्स गोइंग गुड, सब अच्छा जा रहा है। प्रीटी वेल, सब कुछ बहुत अच्छा है। ये हम जो है ना जवाब में कह सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने यही पढ़ना था कि अगर हम अपने जान पहचान वाले बंदे से या जानने वाले बंदे से मिलते हैं तो तब हम उससे कैसे बात को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जब भी हम जानने वाले बंदे से मिलते हैं तो होता है कि हम ये सवाल उससे करते हैं। ये जो सारे सवाल मैंने आपको बताया, हम उससे ये सवाल करते हैं तो आगे वाला बंदा भी आपसे, मतलब आप जब किसी की हैरियत याफ्त करोगे तो फिर आगे वाला बंदा भी आपसे पूछेगा, तो आगे वाले बंदा भी आपसे यही सवाल कर सकता है। और आपने भी इसी तरह जो मैंने रिस्पॉन्सेज में जवाब बताए आपको, आप उनमें से कोई जवाब दे सकते हो। Once it's done, the other guy will probably ask you the same question and you will answer them in the same way. मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आगे वाला बंदा भी है जब आपसे सवाल करेगा इसी तरीके से, तो आपने फिर जो मैं इन रिस्पॉन्स मैंने आपको जवाब बताया आप वो दे सकते हैं। इस यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कि अगर आप किसी जानने वाले बंदे से मिलेंगे तो आप कैसे सवाल कर सकते हैं, या फिर कोई जानने वाला बंदा आपसे सवाल करे तो आपने जवाब कैसे देना है। तो क्वेश्चन एंड आंसर आर आल्सो डिपेंड्स अपॉन योर फ्रेंकनेस। आगे वाले बंदे से आपकी फ्रेंकनेस कितनी है, मतलब दोस्ताना रवैया या मजाक करने का रवैया जो है आगे वाले बंदे के साथ आपका कैसा है, तो आंसर एंड क्वेश्चन उस पर डिपेंड करते होंगे। तो अगर हमारा कोई बहुत ही अच्छा बेस्ट फ्रेंड है तो हम उससे जो है ना फ्रेंकनेस उससे हमारी ज़्यादा होगी, लेकिन अगर किसी को हम ऐसे ही थोड़ा बहुत जानते होंगे उससे हमारी फ्रेंकनेस कम होगी। तो इसमें यही क्या कहा गया है कि जो भी हम क्वेश्चन करते हैं ना वो हमारी फ्रेंकनेस पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन और उसके जो भी रिस्पॉन्सेज होते हैं वो हमारी फ्रेंकनेस पे डिपेंड करते हैं।
अगर इसके बाद भी अगर आप अपने जानने वाले बंदे से और बातचीत शुरू करना चाहते हैं, मतलब और कंटिन्यू रखना चाहते हो कन्वर्सेशन, तो आप ये भी आगे से कैसे उससे पूछ सकते हो कि काफ़ी अरसे से मैंने आपको देखा नहीं है। वेयर हैव यू बीन फॉर सो लॉन्ग, मतलब आप इतने लंबे अरसे से किधर थे। मतलब अगर हमारा कोई दोस्त हमसे काफ़ी अरसे के बाद मिलता है तो हम उससे ये भी पूछ सकते हैं कि अब तो इतने अरसे से किधर थे, मिले नहीं, ये वो। हम उर्दू में भी ये पूछते हैं, तो इंग्लिश में हम ऐसे पूछेंगे वेयर हैव यू बीन फॉर सो लॉन्ग, आप इतने अरसे से किधर थे। इसके अलावा एक और भी वे भी है क्वेश्चन करने का, हैवन नॉट सीन यू इन अ वाइल, इज एवरीथिंग ऑलराइट। हम ये ऐसे भी उसे पूछ सकते हैं, क्या सब कुछ ठीक है, काफ़ी अरसे से मैंने आपको देखा नहीं है, मतलब काफ़ी टाइम हो गया आपको देखा नहीं है, सब कुछ के ठीक है, खैरियत है। तो फिर आगे से जो हम इन रिस्पॉन्सेज उसके जवाब होंगे वो ये हो सकते हैं, या आई वॉज आउट ऑफ सिटी ऑन सम पर्सनल बिजनेस। हम ये भी कह सकते हैं कि मैं शहर से बाहर किसी अपने काम के लिए गया था, ये भी रिस्पॉन्स दे सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं आई वॉज ऑन वेकेशन, मैं छुट्टियों पर था या छुट्टियों पर कहीं गया हुआ था, ये भी कह सकते हैं, या गई हुई थी। या एवरीथिंग इज़ ग्रेट, आई वॉज जस्ट विजिटिंग माई फैमिली इन कराची। तो जो हमने क्वेश्चन किया था कि हैव नॉट सीन यू इन अ वाइल, इज एवरीथिंग ऑल राइट, तो इसका आंसर ये परफेक्टली बनता है कि या एवरीथिंग इज़ ग्रेट, सब कुछ ठीक है। आई वॉज जस्ट विजिटिंग माई फैमिली इन कराची, मैं अपनी फैमिली से मिलने कराची गया था। अगर आप हैं उसकी बंदे की जानने वाले बंदे की हैरियत पूछने के बाद भी अगर आप डिस्कशन को कंटिन्यू रखना चाहते हो, तो फिर आप उससे जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि काफ़ी टाइम से आपको देखा नहीं है, वेयर हैव यू बीन फॉर सो लॉन्ग, ये आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं और आगे वाला बंदा फिर आपको जवाब देगा। अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन कर दे के हैव नॉट सीन इन अ वाइल, इज एवरीथिंग ऑल राइट, कोई बंदा भी आपसे सवाल करे, तो आपको ये जो सामने आपको जवाब नज़र आ रहे हैं, आप इनमें से भी कोई भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। परफॉर्म दिस लेसन प्रैक्टिकली विद एनी वन अवेलेबल। ये जो मैंने आपको आंसर क्वेश्चंस बताए हैं, जो क्वेश्चन किए हैं, जो रिस्पॉन्सेज मैंने आपको बताए, तो अगर आपके पास कोई भी बंदा मौजूद है ना, तो आप उसके साथ ये प्रैक्टिस करें कि जस्ट लाइक आप उससे क्वेश्चन करें, वो आपको आंसर दे, या फिर वो क्वेश्चन करे आप उसका आंसर दे। तो इसकी जो है ना आप प्रैक्टिस करें, कोई भी बंदा आपका कज़न है, बहन है या भाई है, उसके साथ ये प्रैक्टिस करें। Practice it as many times as you can, so that when you find yourself in a situation like this, you would able to deliver. तो इतनी प्रैक्टिस करनी है कि जितनी आप लोग कर सकते हो। तो प्रैक्टिस करने से ये होगा कि अभी आप फिलहाल प्रैक्टिस कर रहे हो, तो काफ़ी बार ऐसा होगा कि आप जब अपने जानने वाले बंदे से मिलोगे तो आप इजीली उससे क्वेश्चन कर सकोगे, या फिर अगर वो इंग्लिश में आपसे क्वेश्चन करे तो आप भी इजीली उसका आंसर दे सकोगे। या फिर अगर ऐसा कुछ आ जाए कि आप इंग्लिश स्पोकन का जिस लाइक मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो इस तरह अगर आपको जो है ना पढ़ाना पड़ जाए तो आप तब डिलीवर कर सको अच्छे से। तो ये थी हमारी इंग्लिश की 3rd क्लास, और इसमें हमने मीटिंग अननोन पर्सन के बारे में पढ़ना था। आई होप आपको समझ आ गई होगी इस लेक्चर की, और आप इसकी प्रैक्टिस भी करना। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।